और भारत में जिंक स्मेल्टिंग का इतिहास बहुत प्राचीन है। और वहीं साथ में ही आपको देखने के लिए मिलेगा आयरन मेकिंग, जहां दिखाया गया है कि कैसे एक भट्टी के अंदर में महिला काम कर रही है। और आसान शब्दों में कहें तो ये जमीन से निकले कच्चे लोहे को शुद्ध करके यूज करने लायक लोहा बनाने का प्रोसेस है। जैसे हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट की बात करो तो क्या है, मून है, इसके पास अपना खुद का कोई नेचुरल सैटेलाइट भी नहीं है। ये कौन सा प्लेनेट है? वीनस, शुक्र ग्रह जिसे हम बोलते हैं। बहुत रियलिस्टिक फील दे रहा है एकदम। और मुझे सही बताऊं तो इस टाइम ऐसा लग रहा है कि मैं लाइव जो है ना महाभारत देख रहा हूँ। बस ये लोग मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है ये। अभी हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र के पैनोरमा एंड साइंस सेंटर और चलते हैं इसके अंदर में और देखते हैं अंदर में क्या है इसके। और ये है यहाँ के टिकट प्राइस। और यहाँ पर बहुत सारी राइड्स भी होती हैं, शोज़ भी होते हैं, जिनके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा और आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चार्जेस को, इसके अकॉर्डिंगली आपको जो शो देखना हो वो आप परचेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। आज हम पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र के पैनोरमा एंड साइंस सेंटर में। तो चलिए अंदर चलते हैं और विज़िट करते हैं कि क्या क्या है इस साइंस म्यूज़ियम के अंदर में। क्योंकि दिल्ली वाला साइंस म्यूज़ियम तो हमने देखा है, बहुत ही फेमस है वो, बट इस म्यूज़ियम के अंदर में क्या क्या डिफरेंस है या क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है वो अंदर चल करके देखते हैं आज। तो आइए चलते हैं अंदर। अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा हड़प्पन टेक्नोलॉजीज़ से जुड़ी बहुत सारी कलाकृतियाँ, और उन कलाकृतियों से जुड़े हुए कुछ लोग यहाँ पर डमीज़ दिखाए गए हैं, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं कुछ वो लोहे का काम कर रहे हैं, जो कि लुहार हम कह सकते हैं उनको, कि कुछ बर्तन बना रहे हैं वो हड़प्पन टेक्नोलॉजी के अंदर में। तो आप इन टेक्नोलॉजीज़ को आकर के देख सकते हैं। ये है रसशाला। आप देख सकते हैं कि इस रसशाला के अंदर में बर्तन दिखाए गए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये बर्तन जो हैं एंशियंट काल के अंदर में कैसे पुराने टाइम के ऊपर में मिट्टी के बर्तनों के अंदर खाना बनाया जाता था। ये सब चीज़ का डेमो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि आप अपने आज की जो जनरेशन है, हमारी जो नई जनरेशन है, उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी हैं। जो लोग गांव में हैं उन्होंने देखा होगा, शहरों के बच्चों ने नहीं देखा, तो आप उन बच्चों को ये चीज़ें दिखा सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं ये, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा यहाँ का आपका। और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं जिंक स्मेल्टिंग, जिसका अर्थ है कि कच्चे धातु में से कैसे प्योर जिंक को निकाला जाता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है, जिसे बहुत ही हाई टेम्परेचर की भट्टियों के अंदर डाल के निकाला जाता है। और भारत में जिंक स्मेल्टिंग का इतिहास बहुत प्राचीन है। और वहीं साथ में ही आपको देखने के लिए मिलेगा आयरन मेकिंग, जहां दिखाया गया है कि कैसे एक भट्टी के अंदर में महिला काम कर रही है। और आसान शब्दों में कहें तो ये जमीन से निकले कच्चे लोहे को शुद्ध करके यूज करने लायक लोहा बनाने का प्रोसेस है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी साथ ही आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये बहुत सारी मेडिसिन हैं और इनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घरों की रसोई घर के अंदर में भी आपको मिल जाएंगी बहुत ईजीली। जैसे कि यहाँ पर सौंफ, इलायची, पीपली, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर के अंदर में मिल जाती हैं। ये हैंडीक्राफ्ट है, पीठ, जो कि पत्थरों की हैंडीक्राफ्ट बोला जाता है इसको। तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत से ऐसे हैंडीक्राफ्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर ये बिदरी कला है, उसके भी बहुत सारे नमूने आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर ये मार्बल के क्राफ्ट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये मार्बल का क्राफ्ट यहाँ पर आपको, जो कि मुग़ल काल के जो हमारे टॉम्स बने हैं उनके अंदर में आपको देखने के लिए इस टाइप के नमूने मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखने के लिए तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध टेम्पल, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसका भी डमी देखने के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर ये मंदिर लग रहा है। ये डमी में इतना सुंदर है तो रियलिस्टिक में कितना सुंदर होगा ये। अब हम आ चुके हैं इस साइंस म्यूजियम के अंदर में एक शो देखने के लिए, और इस शो का नाम है नॉलेज ऑन स्फीयर, या आप अंतरिक्ष की यात्रा भी कह सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है अंतरिक्ष के अंदर में ग्रहों की कंडीशन को और उनकी चाल को। और इस शो को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं। और इस शो के अंदर में दी गई नॉलेज आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो शेप में कैसे हैं, गोलाकार है, अंडाकार है। हम चाहे तो उनको प्लेन स्क्रीन के ऊपर भी प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं, तो इतना रियलिस्टिक व्यू नहीं आता। रियलिस्टिक व्यू जैसे कि आप टीवी में देखते हो, रियलिस्टिक व्यू
हमने यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करके दिखाने की कोशिश की है ताकि आप बाहर जाओगे विकास को कि हमने पैनोरमा के अंदर एक फैसिलिटी देखी जिसमें हमने हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस लिया था। ये जो सामने में आप देख रहे हैं ये है ग्लोब, हमारी पूरी धरती। इसी ग्लोब के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड दिखेगा आज। ये जो ब्लू पार्ट आपको दिखा गया ये क्या हमारी पृथ्वी के ऊपर 71% पानी है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं इसको। और ब्राउन कलर आपको दिखा गया ये क्या है, लैंड सिस्टम। और जो ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर वेजिटेशन को, फॉरेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पोलर रीजन पर आपको आइस दिखाई गई है। जब हम अर्थ का व्यू अंतरिक्ष से लें तो हमारी पृथ्वी ऐसी नजर आती है। जो व्हाइट कलर आपको दिखा गया ये क्या है, हमारी पृथ्वी को बादलों से ढक चुकी है। अच्छा, हमारे सोलर सिस्टम में सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है, मरकरी। ये हमारा मरकरी है। अच्छा, ये आपको किस जैसा दिखाई दे रहा है, हमारे मून के जैसा दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर क्या गड्ढों की संख्या, क्रेटर्स की संख्या क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर क्या बहुत ही थिन है। और यह अपना सन के अराउंड एक चक्कर 88 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। जैसे हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट की बात करो तो क्या है, मून है, इसके पास अपना खुद का कोई नेचुरल सैटेलाइट भी नहीं है। ये कौन सा प्लेनेट है, वीनस, शुक्र ग्रह जिसे हम बोलते हैं। इसके ऊपर क्या क्रेटर्स की संख्या क्या कम दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो CO2 गैसेज और सल्फ्यूरिक एसिड एक क्लाउड से मिलकर बना हुआ होता है। जो भी एस्टेरॉइड मटेरियल इसकी तरफ आते हैं इसके एटमॉस्फेयर में जलकर खत्म हो जाते हैं। अच्छा, इसको हम अर्थ की ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन, क्योंकि जो इसका डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, इसलिए हम पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं। और इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ये हमें सुबह भी जल्दी दिखाई देता है और शाम के समय भी जल्दी दिखाई देता है। इसका भी अपना खुद का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ये कौन सा प्लेनेट है, मार्स, मंगल ग्रह जिसे बोलते हैं। अच्छा, मार्स को हम रेड प्लेनेट के नाम से क्यों जानते हैं, लाल ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, आयरन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे कि हम लोहे को खुले में छोड़ देते हैं उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और जंग लग जाता है। तो आयरन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन इस प्लेनेट के ऊपर ज्यादा होने की वजह से इसको रेड प्लेनेट बोलते हैं। अच्छा, आपको कहीं पर मतलब खाइयां दिखाई दे रही हैं और कहीं पर खाइयां दिखाई दे रही है और कहीं पर पहाड़ियां भी दिखाई दे रही है। जैसे कि हमारी पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और हमारे सोलर सिस्टम की जो सबसे ऊंची जो पहाड़ी है ओलंपस मॉन, वो भी इसी प्लेनेट के ऊपर पाई गई। और इसके अपने खुद के दो नेचुरल सैटेलाइट है, फोबोस और डेमियोस। डेमियोस क्या हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा नेचुरल सैटेलाइट है। अभी मैंने आपको 4 प्लेनेट के बारे में बताया। ये 4 के 4 प्लेनेट क्या है, रॉकी प्लेनेट है, मतलब इनके ऊपर हम इजीली लैंड कर सकते हैं। बाकी के जो 4 प्लेनेट है वो क्या हमारे गैसियस प्लेनेट है, उनके ऊपर हम लैंड नहीं कर सकते क्योंकि गैस से मिलके बने होते हैं। अच्छा, जिसको मॉन्स्टर ऑफ गैसेस बोलते हैं, गैस का दानव, उस प्लेनेट का क्या नाम है, जुपिटर। जुपिटर क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है। ऐसा माना जाता है कि 1300 पृथ्वी इसके अंदर समा सकती है। और इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम इसको गार्ड ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। और मैं नेचुरल सैटेलाइट की बात करूं तो इसके पास 95 जो भी रिकॉग्नाइज्ड हैं वो नेचुरल 95 इसके नेचुरल सैटेलाइट है, जिसमें से हम रात को नाइट स्काई विजन के दौरान टेलीस्कोप लगा के देखते हैं तो 4 बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं, जिसमें से ये हमारा आयो देखने में आपको रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या मोर देन 400 से ज्यादा ज्वालामुखी फटते रहते हैं, जिससे क्या होता है, सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। जहां पर आपको डार्क कलर दिखाएगा वहां पर सल्फर की मात्रा क्या है, ज्यादा, जहां पर व्हाइट कलर दिखाएगा वहां पर सल्फर की मात्रा क्या है, कम है। एक और इसका आईसी नेचुरल सैटेलाइट है, ये है यूरोपा। या कोई बर्फ के गोले जैसा दिखाई दे रहा है। इन फ्यूचर साइंटिस्ट का मानना है कि इस नेचुरल सैटेलाइट के ऊपर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और जीके में क्वेश्चन आता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, तो ये गैनीमेड ही है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये हमारा कैलिस्टो, देखने में आपको क्रिस्टलाइन जैसा दिखाई दे रहा है। जो व्हाइट कलर के पैचेस आपको दिखाई गई, यहाँ पर क्या है, बर्फ की चट्टानें पाई गई है। और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आउटर मोस्ट नेचुरल सैटेलाइट भी है। अच्छा, एक प्लेनेट होता है जिसके पास क्या होती है, रिंग होती है। क्या नाम होता है उस प्लेनेट का, सैटर्न। ये हमारा सैटर्न है। अच्छा, इसकी रिंग आपको कहीं दिखाई दे रही है, बीच में मान लो हमारा ये प्लेनेट है और जिस
प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बैठे हुए एक ऐसी रिंग मान सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि मैं आपको एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। तो इसकी जो रिंग जो है वो डस्ट पार्टिकल्स और आइस से मिलकर बनी होती है। और इसके पास जो नेचुरल सैटेलाइट की बात करूँ तो इसके पास सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है, 274 के अराउंड इसके पास नेचुरल सैटेलाइट है, जिसमें से सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है टाइटन। अभी आपको जो ऊपर ये ब्लर रीजन दिखाएगा, ये मतलब प्रोजेक्शन में कमी है। यहाँ का जो एटमोस्फियर वो क्या है, डेंस है। और ग्रीन कलर के पैचेस आपको दिखाए गए हैं, जैसे कि हमारी काई होती है, तो यहाँ पर क्या है, लिक्विड मीथेन की नदियां बहती हैं। ये कौन सा प्लेनेट है, यूरेनस, अरुण ग्रह जिसे बोलते हैं। अच्छा, देखने में आपको ब्लूइश ग्रीन दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इसके पास क्या है, मीथेन गैस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। और मीथेन गैस में क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो सनलाइट से रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। और इसको हम टिल्टेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये अपने एक्स के ऊपर 98 डिग्री झुका हुआ है, जैसे हमारी पृथ्वी के आस अपने एक्स के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यार जब यह अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो एक लुढ़कते बॉल की तरह में दिखाई देता है। ये कौन सा प्लैनेट है, नेपच्यून, वरुण ग्रह जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, इसके ऊपर क्या है, मीथेन गैस की कंसेंट्रेशन इसके कंपैरिजन में, यूरेनस के कंपैरिजन में इसके ऊपर ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये डार्क ब्लू है इसका कलर। और इसको हम विंडी प्लैनेट के नाम से जानते हैं क्योंकि इस प्लैनेट के ऊपर क्या है, 2100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है, तूफान चलते रहते हैं। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि मतलब नेपच्यून के ऊपर क्या है, डायमंड की बारिश होती है। मानते हो आप या मिथ है, नेपच्यून के ऊपर डायमंड की बारिश होती है, क्यों होती है, क्रिस्टल से बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या, मीथेन गैस के हाई प्रेशर के कारण कार्बन के क्लस्टर बनते हैं। और हमारा जो डायमंड है वो क्या है, कार्बन है। अभी मैंने आपको एक प्लेनेट के बारे में बताया, सभी प्लेनेट किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड। अच्छा, सन एक स्टार या प्लेनेट है, स्टार है। स्टार क्या होते हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज, वो खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। इसके अंदर एक रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और लाइट एनर्जी एमिट होती है, जो हमारे लिए एनर्जी सोर्स का काम करती है। अभी हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो ये हमारा प्यारा सा चंद्रमा है। इसके ऊपर जो क्रेटर्स की संख्या है मरकरी के कंपैरिजन में कम है। ये मरकरी है और ये मून है, तो गड्ढों की संख्या क्या चंद्रमा के ऊपर कम है बुध ग्रह के कंपैरिजन में। अच्छा, एक प्लेनेट वो होता था प्लूटो, उसको एक्सोप्लैनेट की श्रेणी में क्यों रख दिया गया, क्योंकि वो डॉर्क प्लेनेट बनता जा रहा था और वो अपने ऑर्बिट को क्लीन भी नहीं कर पा रहा था। जब वो चक्कर रहा था उसके रास्ते में जो भी रुकावटें आ रहे थे वो क्लीन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको प्लेनेट की श्रेणी से हटाकर एक्सोप्लैनेट की श्रेणी में रख दिया गया। तो आज मैंने आपको हमारे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं और उनके कुछ नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बताया। आइए आज का शो आपने एंजॉय किया, और थैंक यू। ये जो एक्सपेरिमेंट है आप देख सकते हैं, इसमें जब आप आएंगे ना तो ऐसा दिखेगा कि आपकी गर्दन जो है वो कट गई। एक ये है यहाँ पर, जिसके अंदर में आप इसको रिवर्स करेंगे तो इसमें एक अलग ही आर्ट बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने इसको रिवर्स किया और ये ऑयल पेंटिंग के टाइप से ना इसके अंदर में रिवर्स ये अपने आप ही पैटर्न बनते हैं और ये अपने आप बनेंगे, कुछ भी बन सकता है, कोई भी डिज़ाइन आ सकता है इसके अंदर में। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। अभी ये जो आप सामने में देख रहे हैं, इसके अंदर में ये लीवर अगर मैं प्रेस करूँगा तो इसके अंदर में ऑटोमेटिकली बड़े बुलबुले उठेंगे। अभी आप दिखेगा, मैं लीवर को प्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने प्रेस किया और ये एक बड़ा बुलबुला उठा और ये ऊपर की तरफ। तो ऐसे साइंस के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं यहाँ पर। और अगर आपको थोड़ा बहुत म्यूज़िक का शौक है तो यहाँ पर इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है जिससे आप ये हथौड़ा चला करके आप म्यूज़िक का कोई साउंड निकाल सकते हैं। तो एक बार चला करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये आप देखें, ये जो म्यूजिशियन है ना, ये थोड़े से बड़े वाले हैं तो ये इसलिए अलग साउंड निकाल रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में इसको बजाना कैसे। हाँ, ये सही तरीका है इसको बजाने का। हाँ, ये आपको इस टाइप से ही एक्सपेरिमेंट करना है इसके ऊपर में, तो आप अलग अलग साउंड सुनेंगे इसमें।
अब हम चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चल के देखते हैं कि क्या है। आइए मेरे साथ आप भी देखिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ बेंचेस लगा रखी हैं, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थक जाएं या अंदर चलते हुए में थक जाएं तो यहाँ बैठ सकते हैं आप। ये अंदर में पूरी महाभारत क्रिएट की गई है, आप देख सकते हैं। ये पूरी महाभारत है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत रियलिस्टिक फील दे रहा है एकदम। और मुझे सही बताऊं तो इस टाइम ऐसा लग रहा है कि मैं लाइव जो है ना महाभारत देख रहा हूँ। बस ये लोग मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब अगर आप साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इसी की ही 50 रुपीज़ की एंट्री टिकट दे करके अगर आप अंदर आ जाएं तो ये वर्थ इट है। बहुत ही सुंदर बनाया गया है ये, और लोग वीडियो कॉल कर करके अपने घर वालों को दिखा रहे हैं कि यहाँ का क्या एक्सपीरियंस वो गेन कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये आप देख सकते हैं। इधर में ये सामने में घोड़े के ऊपर में सिपाही लड़ रहे हैं। ये महाभारत का बहुत रियलिस्टिक लुक दिया गया है ये। और साथ ही साथ जो म्यूजिक चल रहा है यहाँ पर, वो म्यूजिक को भी आप सुन सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर कुछ पुराने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आज की जनरेशन में नहीं देखे हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में इतने पुराने इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाले ना तो लोग हैं और ना ही इनको सुनने वाले भी लोग हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं। बट इनको देख के आप ये समझ सकते हैं कि पुराने जो म्यूजिशियंस थे वो किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे। वो अंदर में आकर के आपको एक ऐसा मैजिक टैप दिखेगा जिसके अंदर में कहीं से वाटर का कोई कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी उसके अंदर में से कंटिन्यूसली वाटर आपको आते हुए दिखेगा एक बॉल के अंदर में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो इसको भी आप देख करके एंटरटेन हो सकती है अंदर में। उसके बाद आपको थोड़ी आगे आने पर एक और एक्सपेरिमेंट दिखेगा कि यहाँ जहाँ पैर के निशान बने हैं, आप इस पर खड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे से हवा का प्रेशर आएगा जो इस बॉल को जो है वो हवा में ही रोक के रख रहा है। तो इस टाइप के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आपको देखने के लिए यहाँ मिल जाएंगे साइंस के, जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए यहाँ पर बहुत ही खास ध्यान रखा गया है कि अगर कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग महिला है तो उनके लिए अलग से रूम बनाया गया है, जो कि वो इस रूम के अंदर में बैठ करके अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। तो बहुत ही सेपरेट रूम बनाया गया है, बहुत ही अच्छी पहल है ये। और मैं आजकल देख रहा हूँ कि ये बहुत जगह पर महिलाओं के लिए बनाया जा रहा है ये। तो धन्यवाद इस म्यूज़ियम के जो भी लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया उनका। एक ये मिरर है जिसके अंदर में ऑटोमेटिकली ये रोटेट कर रहा है, जिसमें आपकी हाइट छोटे से और बड़े तक ये कर देगा ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं कि अपने आप को छोटे में भी अगर आप बोने हो जाए और आप लंबे हो जाएंगे तो लंबे होने पर तो ये पूरा ऊपर तक का विजुअल नहीं दे रहा है, बट छोटे होने तक का तो दे रहा है ये अच्छे से। उसके बाद आपको एक और चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आप देख सकते हैं कि ये एक मिरर लगा है और मैं मिरर से इधर दूसरे मिरर की तरफ आऊँगा तो मैं गायब हो गया, ये देखना हो गया बंद। और जैसे ही मैं इधर की तरफ आऊँगा तो मैं इस मिरर में अगेन मैं दिख रहा हूँ। तो इस टाइप के बहुत सारे अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ कर सकते हैं। और ये है हवा में तैरता हुआ ग्लोब,
पूरी दुनिया का। तो इसे भी आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एंडलेस सुरंग बनाई है ये, जिसका कोई एंड ही नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये, तो बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है ये। जबकि मैं इस सुरंग के अंदर मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँ मैं, क्योंकि सामने में मिरर लगा है ना, तो इसलिए। और फिर यहाँ पर एक ये गिटार बनाया गया है, जिसमें ये बीच में आप ये ऐसे, बट ये बज नहीं रहा, शायद ख़राब है ये। और फिर अंदर में ही आपको एक गिफ्ट आर्ट गैलरी मिल जाएगी, जहाँ से आप कुछ भी परचेजिंग कर सकते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर में आपको चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। यहीं पर ही आपको एक और कुआं मिलेगा, जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती है। आप देख सकते हैं ये कुआं है, और अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको इसकी गहराई नहीं दिखेगी कहीं भी। ये देखिए, इसकी गहराई कहीं नहीं है। और अंदर में ही आपको कैंटीन मिल जाएगी। अगर आप अंदर घूमते घूमते थक गए हैं या भूख लग रही है, तो आप यहाँ कैंटीन के अंदर में बैठ करके खाना या रिफ़्रेशमेंट या स्नैक्स जो भी है आप खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।